प्रीविया बनो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में और मोल अवधारणा से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस को बताया जा चुका है, उसको आप लोग देखें और देखकर समझें और उससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन को स्वयं लगाने का प्रयास करें। बाकी हम और भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है 2 मोल NH3 गैस का 2 मोल NH3 गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन ज्ञात कीजिए। प्रीवियस मोल अवधारणा में हम जिक्र किए थे कि क्वेश्चन में 2 टाइप का टेम्परेचर दिया हो सकता है, एक तो NTP पर अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, और एक देखेंगे STP पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर जब आयतन निकालना होता है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला उसके लिए आयतन के लिए 22.4 का प्रयोग करते हैं, यानी कि मोलों की संख्या को जो है 22.4 से अगर डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर ये नंबर ऑफ n इक्वल टू कह सकते हैं n इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोलों की संख्या यानी कि V अपार्ट 22.4 अर्थात यहाँ पे मोलों की संख्या को कैलकुलेट करना है। अगर इसका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन दिया गया है तो इसका इतना मोल दिया गया है, मोलों की संख्या यहाँ पर वॉल्यूम को हमको कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम को यहाँ पर वॉल्यूम हमारा कैसा है, यानी यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात किया जा रहा है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात किया जा रहा है। तो अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं लगाने के सेक्वेंस में। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है n की वैल्यू कितना दिया गया है 2 मोल। क्वेश्चन में दिया गया है 2 मोल NH3 गैस है, यानी कि NH3 के मोलों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है 2, और बाकी यहाँ पर देखेंगे NH3 गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर यहाँ पे आयतन ज्ञात है। आयतन को यहाँ पर आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि V को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अर्थात यहाँ पे NH3 गैस का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा V अपान 22.4 अर्थात V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 22.4। इस फार्मूले पे रखेंगे n की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है, अर्थात यहाँ पे 2 इंटू 22.4 इसको लिखेंगे 22.4। इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आयतन यहाँ पर जितना आता है उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतना लीटर आंसर। अर्थात यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4, यानी कि इतना क्या हो जाएगा लीटर। ये है आपका आंसर। प्रीवियस वालों, ये सब केमिस्ट्री में बहुत बेसिक चीजें हैं कि मोल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, द्रव्यमान को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, परमाणुओं की संख्या को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पे अणुओं की संख्या को किस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यानी कि इन सभी को इन न्यूमेरिकल को आप जितना अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेहतर केमिस्ट्री में सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो इसको जो है इसको प्रैक्टिस करिए। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन पे बताते हैं। प्रीवियस में अगला क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस के 11.2 लीटर के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रीवियस यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोलों की संख्या निकालना है
और इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ये 11.2 लीटर अर्थात V की वैल्यू दे दिया गया है, अर्थात V की वैल्यू यहाँ पर दे दिया है। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारे क्या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर है। जब यहाँ पर ये आयतन लीटर में दिया है और दूसरी चीज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, इसका मतलब यानी कि इसके आयतन को 22.4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, यहाँ पर मोलों की संख्या निकल आएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है नोट कर लेते हैं। दिया है यहाँ पर ये देखेंगे V की वैल्यू अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के V की वैल्यू दिया गया है 11.2 लीटर। अब उसमें देखेंगे आगे यहाँ पे निकालना क्या है, मोलों की संख्या निकालना अर्थात n की वैल्यू हमको निकालना है। प्रीवियस में हम यहाँ पे बताए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए n की वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू n हो जाएगा यहाँ पे V अपान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के लिए यहाँ पर 22.4 का प्रयोग किया गया। यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने के लिए यदि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में है तो उसके लिए यहाँ पर 22.4 का प्रयोग करके यहाँ पर इसके आयतन में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकल आएगा। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर V की वैल्यू दिया गया है 11.2 और यहाँ पर 22 कितना है 4। इसको अगर से हम काटेंगे ये आएगा 1/2 हो जाएगा 0.5। यहाँ पर मोल पूछा है इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 मोल। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर मोल अवधारणा वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए कार्बन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि कार्बन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन के लिए अगर से कह सकते हैं उसमें क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से लगाएंगे, यानी कि हम जानते हैं कि 6 कार्बन 12, यहाँ पे 6 कार्बन 12 का मतलब यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर कार्बन परमाणु का यहाँ पे परमाणु क्रमांक अर्थात यहाँ पे ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक और ठीक जो उसके ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर ये क्या है परमाणु भार। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये कार्बन। कहने का मतलब कार्बन यहाँ पर जो लिखा गया है परमाणु क्रमांक और यहाँ पर जो लिखा गया है परमाणु भार। तो यहाँ पर प्रीवियस में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। प्रीवियस में यहाँ पर देखेंगे एक फार्मूला यहाँ पर लिखा जाता है कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक, इसको याद रखेंगे, बहुत बेसिक सा फार्मूला है। परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या और इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रीवियस में ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है। इस फार्मूले में
ध्यान देंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने का मतलब अगर से हमको किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पता है तो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाएगा, या यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पता हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पता हो, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, परमाणु क्रमांकों की संख्या निकल आएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कार्बन के एक परमाणु पूछा है, तो कार्बन के एक परमाणु में हम जानते हैं यहाँ पर कार्बन एक परमाणु क्या लिया 6, कार्बन 12, अर्थात यहाँ पे एक कार्बन के लिए इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर परमाणु भार कितना हो जाएगा 12, इसलिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक हमारा दिया गया है यहाँ पर 6, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे या ऐसे कह सकते हैं परमाणु क्रमांक संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछा है और इलेक्ट्रॉन का भी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक 6 है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी प्रकार कह सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, और यहाँ पर ट्रिविया में एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या भी पूछा है। न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए यहाँ पर अलग से फार्मूला लगाएंगे। न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि न्यूट्रॉनों फार्मूला ये है न्यूट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। यहाँ पर देखेंगे कार्बन परमाणु का न्यूट्रॉनों की संख्या, कार्बन परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु भार माइनस हो जाएगा परमाणु क्रमांक, बीच में यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाया गया है, तो अर्थात यहाँ पे परमाणु भार कार्बन कितना है 12 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या भी हमारा क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 6 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से यहाँ पर और भी क्वेश्चंस को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, कोई एलिमेंट में उसमें कैसे पता किया जाता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये बहुत बेसिक सा फार्मूला है। तो ये और निम्न कक्षाओं में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये अगर से केमिस्ट्री को मजबूत बनाना है तो ये सब आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे। प्रीवियस में अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे K+ यानी कि पोटेशियम आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रीवियस में यहाँ पर पोटेशियम आयन में यानी कि K+ में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसको किस प्रकार से लगाएंगे, इसके लिए देखेंगे। यहाँ पे पोटेशियम का
देखेंगे यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना होता है 19। यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 और यहाँ पर सिंबल क्या लिखेंगे पोटेशियम, इसके लिए क्या हो जाएगा 39। ये हमारा क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान और ये क्या है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और ये देखेंगे हमारा क्या है पोटेशियम। यहाँ पर ये पोटेशियम एक सिंबल है जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है और प्रोटॉनों की संख्या निकालना है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला यहाँ पर प्रीवियस वाले इस क्वेश्चन में अभी भी फार्मूला बताया गया था। यहाँ पर परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू होता है परमाणु भार, सॉरी यहाँ पे परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रीवियस वालों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये परमाणु क्रमांक दिया गया कितना है 19 है, इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर वही सेम होता तब जब यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता तब। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये सिर्फ यहाँ पर आवेश के लिए यहाँ पर होगा, जब कोई चार्ज यहाँ पर हो उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इसके बराबर जो है यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे आवेश या लिख सकते हैं K प्लस के लिए K प्लस में ऐसे लिख सकते हैं K प्लस या पोटेशियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा चार्ज या आवेश, यानी कि इस पर कितना आवेश है उतना वहां पर माइनस कर देंगे। प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या 19 हो जाएगा और यहाँ पर ये चार्ज कितना है माइनस करेंगे 1, क्योंकि जिस पर यहाँ पर जितना आवेश हो 1 प्लस हो -1, अगर 2 प्लस हो -2, अगर 3 प्लस हो तो -3, यानी कि यहाँ जिस प्रकार से जितनी प्लस यहाँ पर लगाई जाए वहाँ पर यहाँ ये क्या करेंगे उतना माइनस कर देंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर अगर से प्लस के जगह पर माइनस सिंबल अगर से आ जाए तो यहाँ पर माइनस की जगह पर वहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये प्रोटॉनों की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है। वो कब आएगा जब कोई भी आवेश हो, यानी कोई भी यहाँ पर किसी भी एटम पर उस पर आवेश हो प्लस हो या माइनस हो तो उसमें देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से थोड़ा बहुत डिफर आ सकता है, यानी कि उसे या तो कम आएगा या तो उससे ज़्यादा आएगा। अगर उस पर देखेंगे प्लस आवेश है तो उससे कम आएगा, अगर से देखेंगे वो अधिक है तो क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 19 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकालना है।
न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परमाणु भार माइनस क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, यानी कि यहाँ पे परमाणु भार कह सकते हैं, परमाणु भार। तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इस फार्मूले पर ये परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, इस फार्मूले पर अगर से लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या में, यानी कि यहाँ पे 39 माइनस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 20। तो ये हमारा आंसर है। एक आंसर हमारा यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आया है और एक आंसर ये, और एक न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आया है यहाँ पर 20। प्रिय बहनों, इस तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे उसको। तब तक इतना आप लोग सॉल्व करिए। तो और भी जितने भी बुक्स में इससे रिलेटेड और मूल अवधारणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें भी हैं जो और लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े भी होंगे, कुछ भैया बहन कुछ लोग इसको पढ़े भी होंगे, जो पढ़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो नहीं पढ़े हैं उसको देख करके सीखें और समझें, ताकि जो है उनको केमिस्ट्री में आगे कोई असुविधा ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही।